Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1. Functions and limits. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Criteria for existence of limit of a function. कहते हैं लिमिट एक्स अपोजिट टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अपोजिट टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स अपोजिट टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। भाई लिमिट एक्स अपोजिट टू सी माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एक्स अपोजिट टू सी प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल। भाई बास फंक्शन एक होगा तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर दो फंक्शन होंगे तो भैया एक के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और एक के ऊपर राइट हैंड लिमिट और दोनों का आंसर क्या होगा बराबर होगा। तो देन वी से लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्टिंग। डिटरमिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स अपोजिट टू एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अपोजिट फॉर एफ एक्स एग्जिस्ट। नाउ पहली दो में देखें भाई जन क्या है जी टू कॉमन है भाई पहली दो में टू कॉमन। तो वी हैव फर्स्ट पार्ट लिमिट एक्स अपोजिट टू माइनस एफ एक्स। यहाँ पे लिमिट एक्स अपोजिट टू यहाँ पे ये फंक्शन यूज करेंगे टू एक्स प्लस वन क्योंकि एक्स लेस देन टू है। ये लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन टू है ये राइट हैंड के लिए। नाउ वी अप्लाई टू वी गेट 5। नाउ लिमिट एक्स अपोजिट टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स अपोजिट टू 7 मनफी एक्स वी गेट 5। भाई लेफ्ट हैंड का आंसर 5 और राइट हैंड का 5। सो लिमिट एक्स अपोजिट टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स अपोजिट टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 5। Therefore, limit x approaches to 2 fx exists and is equal to 5 और भाई किसके बराबर है 5 के बराबर है and is equal to 5 के बराबर है भाई और ये किसके बराबर है 5 के बराबर है भाई जन लिमिट x approaches to 4 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x approaches to 4 लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन यूज करेंगे 7 1 x we put 4 and we get 3 लिमिट x approaches to 4 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x approaches to 4 x 4 आएगा। अब सिंस लिमिट एक्स अपोजिट टू 4 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अपोजिट टू 4 प्लस एफ एक्स सो लिमिट एक्स अपोजिट टू 4 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई अगर लेफ्ट और राइट बराबर होगा तो एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज नॉट। कंटिन्यूस फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर सी इफ एंड ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जी भैया कंडीशंस फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होगा अगर ये तीन कंडीशंस क्या हों जी सेटिस्फाइड हों। एक फंक्शन होगा उसको इस सी पर चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड नंबर 1 एफ सी डिफाइंड हो भाई जन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो लिमिट अप्लाई करें लिमिट एक्स अपोजिट टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट करें और तीसरी कंडीशन लिमिट एक्स अपोजिट टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। भाई एक फंक्शन एफ एक्स इस पॉइंट सी पे कंटिन्यूस होगा अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डिफाइंड हो लिमिट अप्लाई करो एग्जिस्ट करें और दोनों आपस में क्या हों जी बराबर हों जी। डिसकंटिन्यूस फंक्शन इफ वन आर मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी। अगर एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन है फेल्स टू होल्ड देन फंक्शन एफ इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस। हम फंक्शन को क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूस कहेंगे एट सी। भाई अगर ये तीनों कंडीशन 100% सेटिस्फाइड हो तो वी से फंक्शन इज कंटिन्यूस। इफ एनी वन मिस देन वी से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। देन वी से इफ वन आर मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल्स टू होल्ड एट सी देन द फंक्शन इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस। आपने कहना फंक्शन बाई जिनका है डिसकंटिन्यूस एट सी। अगर बाई जिन तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो फंक्शन कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। Now we have example. Consider the function fx बराबर x square minus 1 over x minus 1. Here f1 is not defined. भाई 1 रखते हो तो क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डिफाइंड नॉट डिफाइंड। भाई f1 इज नॉट डिफाइंड का मतलब डायरेक्ट 1 पुट करो तो आंसर निकलना चाहिए लेकिन नॉट डिफाइंड आंसर नहीं निकलेगा। Therefore fx is discontinuous at x is equal to 1. Further लिमिट x अपोजिट टू 1 fx बराबर होगा लिमिट x अपोजिट टू 1 x square minus 1 over x minus 1 भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट लिमिट x अपोजिट टू 1 x प्लस 1 2 आएगा। तो भाई जनता देखिएगा देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एनी नंबर एनी अदर नंबर x is not equal to 1
फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एनी अदर नंबर x इज इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 1। नाउ एफ एक्स हमारे पास है 3x² माइनस 5x प्लस 4। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट x इज इक्वल टू 1। बाई डिस्कस द कंटिन्यूटी, नो एग्जाम्पल फॉर एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 4। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट x इज इक्वल टू 1। भाई जन डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स। भाई जहाँ जहाँ x 1 रखें वी गेट 2। नाउ डायरेक्ट वैल्यू पुट की 1, तो भाई जन वो भी आंसर आया 2। भाई यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। जहाँ जहाँ x 1 रखा वी गेट 2, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स बराबर f(1) के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। लिहाजा फंक्शन क्या होगा भाई, कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स एट x इज इक्वल टू 3। बट डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function fx and gx at x is equal to 3. Now we have fx बराबर x² minus 9 over x मनफी 3 if x is not equal to 3 is equal to 6 if x is equal to 3। भाई फंक्शन इसके बराबर होगा जब x is not equal to 3 और 6 के बराबर होगा जब x is equal to 3। भाई जब 3 रखोगे तो 6 आएगा, गिवन है जी। Therefore function f is defined act as equal to 3। Now limit x अपोजिट टू 3 एफ एक्स बराबर होगा लिमिट x अपोजिट टू 3 x² माइनस 9 ओवर x मनफी 3। भाई पेयर बनाने के बाद, फैक्टराइज बनाने के बाद वी गेट दिस, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें वी गेट 6। आपको पता है लिमिट x अपोजिट टू 3 एफ एक्स बराबर होगा 6 के और ये बराबर f ऑफ 3 के, लिहाजा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 3। नाउ y हमारे पास है x प्लस 3। भाई y हमारे पास क्या है, यहाँ पे x को 0, 2, 3, 4 रखें, उसके रिस्पेक्ट y निकाल लीजिए। भाई उसके रिस्पेक्ट 0 रखा तो भाई क्या आएगा जी, 3 आएगा। 2 रखोगे तो भाई क्या आएगा, 5 आएगा। 3 रखोगे तो भाई जन क्या होगा जी, 6 आएगा। 4 रखोगे तो 7 आएगा जी। नाउ वी हैव दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। भाई 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। भाई 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। जब तक देखें x 0 है तो y क्या है, 3। जब x 0 है तो y 3 है। जब x 2 होगा तो y जन भाईजन क्या होगा, 5 होगा जी। जब x 3 होगा तो y क्या होगा, 6 होगा। जब x 4 होगा तो y क्या होगा भाईजन, 7 होगा। नो इन पॉइंट्स को फ्री एंड ज्वाइन करें वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज द मेथड दैट देर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। भाई इट इज नोटेड दैट देर इज नो ब्रेक, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा, एक स्मूथ कर्व बन रही है, एक स्मूथ लाइन बन रही है, ज़्यादा फंक्शन का जी कॉन्टिन्यूस है जी। जी इधर देखिएगा जी एक्स इज इक्वल x² मनफी 9 ओवर x मनफी 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3। अब आपको जी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3। भाई 3 के ऊपर डिफाइन नहीं, क्योंकि 3 रखोगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगा, तो लिहाजा जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। भाई 3 पुट नहीं कर सकते जी, भाई 3 पुट नहीं कर सकते। नाउ इट इज नोटेड दैट देर इज ए ब्रेक इन द ग्राफ एट x इज इक्वल। भाई जब x 0 रखोगे y क्या निकलेगा, 3। जब x 2 रखोगे y 5। जब x भाई 3 रखोगे तो y क्या निकलेगा, 6। जब x 4 रखोगे तो भाई y क्या, देखें x 3 रखोगे, x 3 रखने की इजाज़त नहीं है। अगर 3 रखते हो तो 6 आता है, भाई 3 नहीं रखोगे तो 6 नहीं आएगा। लिहाजा ये क्या है, ये एक कह लें कि फड्डे वाली बात है। जब x 3 नहीं रखना, जब 3 रखो तो 6 नहीं आएगा, जब 3 रखोगे तो 6 आएगा। लिहाजा 3 रखोगे तो 6 नहीं आएगा जी। लिहाजा 0 के ऊपर भाईजन क्या है 3, 2 के ऊपर क्या 5, 3 के ऊपर क्या जी 6 एंड भैया 4 के ऊपर क्या जी आपका 7। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर यहाँ पे आपने ब्रेक शो करनी है, भाई क्या करनी है, गैप शो करना है। क्यों भाई, उसने कहा 3 नहीं रखना, अगर हम 3 रखते हैं तो 6 आता है जी। भाई 3 नहीं रखना, अगर 3 नहीं रखो तो 6 नहीं आएगा, अगर 3 रखोगे तो 6 आएगा। लिहाजा ये जो है ना 3, 6 ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे गैप आएगा। नाउ एग्जाम्पल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट x इज इक्वल टू 3। एफ एक्स बराबर x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। भाई यहाँ पे x लेस देन 3 है और यहाँ पे x से ग्रेटर इक्वल टू 3।
भाईजान देखें जो इक्वल वाला फंक्शन होता है ना भाईजान, वो हमारे पास क्या एफ एक्स हमारे पास है 2x+1, तो भाई जब 3 रखोगे तो भाईजान 7 आएगा। सो एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। भाई डिफाइंड का मतलब इसका आंसर निकल रहा है जी। सो एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3, लिहाजा भाई एफ एक्स डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। भाई 3 के ऊपर क्या डिफाइंड है जी, एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स माइनस 1, तो 2 आएगा जी, 2 आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x+1, वी गेट 7। But because limit x approaches to 3 minus fx is not equal to limit x approaches to 3 plus fx, because this condition is not satisfied, भाई ये condition satisfied नहीं, लिहाजा function is not लिहाजा limit x approaches to 3 fx does not exist, hence fx is not continuous at x is equal to 3। लिहाजा भैया function continuous नहीं होगा at x is equal to 3, भाई function continuous नहीं होगा at x is equal to 3। लिहाजा भाई जन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3। देखें भाई अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे दोनों बराबर हों तो देन वी से लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, और भैया डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो और दोनों के आंसर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वी से फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। नाउ कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन अगेन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर सी। एक फंक्शन एफ एक्स को कंटिन्यूस कहेंगे सी के ऊपर इफ एंड ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये 3 कंडीशन क्या होनी सेटिस्फाइड हो। एक फंक्शन होगा एफ एक्स, उसको इस पॉइंट के ऊपर कहेंगे कंटिन्यूस अगर ये कंडीशन क्या होनी सेटिस्फाइड हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो, लिमिट अप्लाई करे एग्जिस्ट करे, और भैया लिमिट वाला आंसर और डायरेक्ट वाला आंसर आपस में क्या हो जी, बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो भैया फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा जी। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो, लिमिट अप्लाई करे एग्जिस्ट करे, और भाई जन दोनों आंसर आपस में क्या हो जी, बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो, लिमिट अप्लाई कर एग्जिस्ट करें, और दोनों के आंसर आपस में क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ सी के जी। इफ वन आर मोर ऑफ दीज कंडीशंस आर फेल टू होल्ड, अगर इसमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन फेल हो जाए टू होल्ड एट सी, देन फंक्शन इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस एट सी। हम कहेंगे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit and then find the limits of the following functions at x is equal to c। the first part fx हमारे पास है 2x square plus x minus 5 if c is equal to 1। by limit x approaches to 1 fx, by direct 1 रखें जी, x approaches to 1 माइनस का मतलब सिर्फ इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड, लगाना आपने 1 नहीं है, तो वी गेट लिमिट x approaches to 1 2x square प्लस एक्स माइनस 5। भाई जहाँ जहाँ एक्स से 1 पुट किया वी गेट -2 जी। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x के प्लस एक्स -5 जी। भाई प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट, लगाना आपने 1 नहीं है जी, वी गेट -2 जी। अब तो देखें एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 1 के ऊपर नेगेटिव एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 के ऊपर प्लस एफ एक्स, दोनों बराबर। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स किसके बराबर होगा, -2 के लिए। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3 सी इज इक्वल टू -3। नाउ वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 ये एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3, ऊपर वाले को 2 जो एक्स प्लस 3 एक्स -3 कैंसल, एक्स प्लस 3 विल बी लेफ्ट, x plus 3 will be left। by then limit x approaches to -3 x plus 3, put -3 we get 0। now limit x approaches to -3 plus fx बराबर होगा लिमिट x approaches to -3 x square -9 over x -3। भाई कैंसिल करें तो we get limit x approaches to -3 x plus 3। भाई जहाँ x -3 रखेंगे तो 0 आएगा। एज लिमिट x approaches to -3 के ऊपर माइनस fx बराबर है लिमिट x approaches to माइनस ऊपर प्लस fx, लिहाजा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ एक्स इसके बराबर है 0 के लिए। नाउ थर्ड पार्ट एफ एक्स बराबर x -5 का मोड एट c इज इक्वल टू 5। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 x -5 का मोड, भाई जहाँ जहाँ x है यू पुट 5 एंड वी गेट 0। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ एक्स का मतलब राइट हैंड लिमिट है,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स मनफी 5, तो भाई 5 मनफी 5 क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा 0 जी। नाउ लेफ्ट हैंड का आंसर क्या 0, राइट हैंड का आंसर क्या 0। एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ एक्स, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स बराबर है 0 के जी।